पिछले एपिसोड में हमने देखा लॉर्ड डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन को हार्नेस कर लेते हैं और मारे जाते हैं। साइबोर्ग के अर्थ पे आ जाने के कारण वर्ल्ड पॉपुलेशन तत्काल एंटी लाइफ जॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। बैटमैन अपनी फैमिली से फाइट कर रहा है क्योंकि डिक और बाकी की बैट फैमिली भी इन्फेक्ट हो चुकी है। अब आगे उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच एक शिप पड़ी थी। समुद्रों का राजा एक्वामैन जब वहां जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें एंटी लाइफ जॉम्बीज दिखे। लोइस नरेट करते हुए बताती है कि यह बहुत तेजी से फैला था और हमें कोई आइडिया नहीं था कि यह हॉरर और कितना फैलेगा, लेकिन हम जल्द ही जानने वाले थे। एक्वामैन भी इन्फेक्ट होकर पानी में गिर जाता है। मेट्रोपोलिस तबाह हो गई थी। जॉन डेमियन को दिलासा देता है कि बैटमैन ठीक होगा। डेमियन कहता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है। लोइस कहती है मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। डैड को फोन्स कभी पसंद नहीं थे, वो बंकर की ओर जा रहे हैं। सुपरमैन कहता है कि मुझे स्मॉल विले जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ने वाला। लोइस सजेस्ट करती है कि इस वक्त डेली प्लैनेट एक सुरक्षित जगह है। वैसे भी उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो था उन सर्वाइवर्स से कम्युनिकेट करना जो मदद कर सकते थे। गॉथम। हार्ली क्विन कहती है कि यह एक टेरिबल आइडिया है क्योंकि इससे बेहतर रहेगा कि वो कुछ और कर ले। पॉइजन आइवी उसे रोकते हुए कहती है तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। हार्ली कहती है कि क्या तुम्हें ग्रीन की पावर्स ऐसे यूज करनी चाहिए। आइवी हंसते हुए कहती है एक सीक्रेट बताऊं, लताओं को लोगों को कुचलने में बहुत मजा आता है। हार्ली कहती है ऐसा है, फिर तो मैं कभी ऐसे कमरे में नहीं सोऊंगी जहां कोई हाउस प्लांट हो। क्यों ना तुम भी मेरे साथ आओ रेड। जिस पर आइवी कहती है कि नहीं, ऐसे में तुम वह नहीं जान पाओगी जो मैं जानती हूं। हार्ली पूछती है और वह क्या है। आइवी उसे किस करते हुए कहती है तुम में यह अकेले करने की ताकत है। मैं तुम्हारा इंतजार बोटैनिकल गार्डन में करूंगी। जाओ और अपने मॉन्स्टर्स का सामना करो। आगे हम देखते हैं हार्ली जोकर के पास जाती है। मिस्टर जे, मैं सोच रही थी कि आपको बता ही दूं, दरअसल मैं आईवी से बात कर रही थी। नहीं, ये उस कातिल फूल सी हसीना का नहीं बल्कि मेरा ही डिसीजन है। बट मैं आपसे ब्रेकअप करती हूँ। बट हम देखते हैं कि जोकर भी इन्फेक्ट हो चुका है। मेट्रोपोलिस के बाहर हम देखते हैं ओलिवर क्वीन, हैल जॉर्डन और डायना लेंस को कैंपिंग करते हुए और एक काफी अच्छा समय बिताते हुए। हैल बताता है कि उसे कैंपिंग कुछ खास पसंद नहीं है, पर मैं फिर भी आ गया। और तभी वो वहां से कॉल करते हुए थोड़ी दूर चला जाता है। ओली अपनी धनुष की स्ट्रिंग बजाने लगता है और डायना गाने लगती है। तभी वो आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और एक ग्रीन एक्सप्लोजन के बीच हैल होता है जो कि जॉम्बी बन चुका है। वो दोनों बचकर भागते हैं। ओली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हैल से ओलिवर को बचाने के लिए डायना चीखती है। दूसरी ओर डेली प्लेनेट में सुपरमैन एंड फैमिली होते हैं। लोइस कहती है कि हमें रेडियो स्टार्ट करके कम्युनिकेट करना चाहिए, पर सुपरमैन अपने विजन से अंदर देखता है। वहां मॉन्स्टर्स भरे होते हैं। वो उन्हें छत पर छोड़कर जाते हुए जॉन से कहता है मैं जब तक ना लौटूं ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं क्योंकि मैंने सुनी है एक चीख। और हम देखते हैं कि हैल जॉर्डन मर चुका है। ओली बोलता है प्रीटी बर्ड, ये तुमने क्या किया। तभी हैल की रिंग निकलकर डायना को चुन लेती है और अगले पल ही वो बन जाती है नई ग्रीन लैंटर्न। वो समझ नहीं पाते हैं। तभी सुपरमैन आता है और कहता है इसे रख लो, हमें जरूरत पड़ेगी। वो वापस डेली प्लेनेट पर लौटते हैं। लोइस बताती है कि हमने बैटमैन से कांटेक्ट कर लिया है। ओली पूछता है बैटसी, ये क्या हो रहा है। हैल जॉम्बी बन के हमें मारने वाला था। जिस पर बैटमैन बोलता है वो जॉम्बीज नहीं है, इन्हें भूख नहीं है, ये बस मौत फैला रहे हैं। ये एंटी लिविंग्स हैं और इनका ट्रिगर एक इक्वेशन है। जिसे सुनकर ओली बोलता है मुझे पता था मैथ्स हम सबको बर्बाद कर देगा। पर बैटमैन उसे रोकते हुए बोलता है ध्यान से सुनो, मेरे पास समय कम है। मैंने अपनी खून की जांच की है। फिलहाल मैंने मिस्टर फ्रीज का सूट पहन रखा है जिसके कारण मेरे मेटाबॉलिज्म ठंडा है और वायरस धीरे फैल रहा है, पर यह जल्द फैल जाएगा। सुपरमैन उदास होकर कहता है ब्रूस, पर बैटमैन उसे रोकते हुए कहता है यह सेंटी होने का टाइम नहीं है क्लार्क, यह एक टेक्नोलॉजिकल वायरस है
जो ब्लड और डिजिटल इमेज से ट्रांसफर होती है। दुनिया बचाने के लिए तुम्हें इसके हर एक कैरियर को नष्ट करना होगा। जिस पर ग्रीन एरो कहता है, वो सब ठीक है, पर तुम हो, तुम बैटमैन हो। एक मामूली वायरस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बलिदान दोगे जब पूरी आकाशगंगा इसका साक्षी बने, और उसे तब तक याद रखा जाएगा जब तक ये तारे रहेंगी। पर बैटमैन बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता, या शायद मेरा मस्तिष्क इसे अलाउ नहीं कर रहा, पर मैं मरना चाहता हूं। बैटमैन, डेमियन, डेमियन, मैंने अल्फ्रेड के पास तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। ये हमेशा से तुम्हारा है। माफ करना, मैं दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। माफ करना। फादर, डैड, मास्टर ब्रूस। पर देर हो चुकी थी। बैटमैन अल्फ्रेड की ओर बढ़ता है। मास्टर ब्रूस, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, खासकर तुम्हारे साथ। मुझे माफ करना बेटा। बैंग। ओ गबरू नु बिलो केड़े चक्करा च पाया, हसा तैनू संभाला के रब ने बनाया, नी केड़ा सानू इस कुछ अपने तो लाया, ओ नेड़ा नाल सोनी उत्ते चाड़े गोरीए, हाय लंघ दी ने अख च